नमस्कार। अगर आप नए हो और गारमेंट्स का काम करने चाहते हो तो बहुत सारे लोगों के लिए एक दिमाग में ये रहता है कि मैं सूरत जाऊं, वहां से सामान लाऊं और अपने यहाँ बेचूं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। मोस्टली सभी के अंदर यही है कि सूरत जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि रेट बहुत कम मिलेंगे और जब हम यहाँ आके बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, हाउसवाइफ्स ज़्यादातर ये सोचती हैं कि 20-25 हज़ार रुपये का माल लेना है, ऑनलाइन ख़रीद लें, घर में रह के बेचेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं वीडियोस में कि आप घर में हो और आप ऐसा ऑनलाइन सामान खरीद लो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सारी बातें मैं सही मानता हूँ, सारी बातें चलिए ठीक हैं। अब आप सब कुछ सही है, ठीक है। तो अब आपको घर बैठ के काम करना है, मैंने मान लिया। तो आप जरा अपनी लोकल मार्केट में जाइए पहले एक बार। जो आपकी पहले लोकल मार्केट, देखिए कोई भी काम करना है तो सबसे पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ कुछ भी करने जा रहे हो, आपका पैसा बहुत बहुत काम का है। आप बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किए हो। किसी ने कुछ, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस या वैसे चीज़ें सुनता हूँ कि सर मैंने अपनी चूड़ियाँ रख के ये पैसा इकट्ठा किया। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मैंने कहीं से ब्याज पे पैसा लिया है, बहुत उधार मांगा है, कहीं कोई अपने घर से पैसा लेता है। तो और आखिरी में जाके अगर उसका नुकसान हो तो ये बहुत बहुत मतलब वो समय आता है कि आदमी नर्वस हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे ना जाके आपको मैं सही गाइड कर दूँ, आपको सही चीज़ें बता दूँ, ये सब सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप नए हो, जा रहे हो सूरत, तो भाई सबसे पहली बात सुनो। क्या आप सोच रहे हो कि आज आपने रिजर्वेशन कराया, कल आप उतरोगे सहारा दरवाज़ा। मैंने सूरत की भी वीडियो बनाई है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। सहारा दरवाज़ा पहुँचोगे, फिर आप वो टेक्सटाइल मार्केट में घूमोगे, आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा और आप 50-60 हज़ार रुपये का सामान लेके अपने यहाँ काम कर लोगे। तो ये एकदम भ्रम है, एकदम भ्रम है। 50-60 हज़ार रुपये आप सोचो और जाके वहाँ पे सामान लेके चले आओ। आप सोचो, अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपको घर में भेलपूड़ी बनानी है, माना, बहुत ध्यान समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपको घर में भेलपूड़ी बनानी है, लैया चाहिए और चना चाहिए, जिसको आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, अगर व्यक्ति के लोग देख रहे हैं तो अलग अलग सोचेंगे। बट एक भेलपूड़ी बनाने का जो साधन होता है, जो ड्रा मटेरियल होता है, उससे समझिए। आपने वो बनाने के लिए आपके बगल की 10 रुपये की बनानी मोस्टली, तो आप बगल गए, आपने लैया और चना लिया और प्याज व्याज लिया अगल बगल से और काटा और बना लिया, खा लिया। दूसरा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ के और सोचा नहीं सर मैं बहुत अच्छा करूंगा, और फिर वो जैसे हमारे कानपुर में नयागंज है जो होलसेल मंडी है किराने के लिए, तो ऐसे ही आपके आसपास कोई होलसेल मंडी हो जहाँ पे बहुत होलसेल में ये माल मिलता हो, और वो सोचे कि नहीं मैं वहाँ से लाऊंगा, 10 रुपये का माल ले आऊँगा और बहुत सस्ता पड़ेगा और यहाँ आके लैया चना बनाऊँगा और फिर खाऊँगा। तो आपको पता है क्या होगा? वो जब वहाँ जाएगा और आएगा, 50-60 रुपये तो उसके वही खर्च हो जाएंगे। लैया चना तो देगा ही नहीं वहाँ पर। जब आप वहाँ जाओगे वो 10 रुपये का दे दो तो क्या कहेगा? एक्चुअल जो होगा वो क्या कहेगा? वो आपको दे देगा 10 रुपये का। वो कहेगा भाई लेनी है तो पूरी बोरी ले लो और जाओ। नहीं सर मुझे तो 10 रुपये का चाहिए, मैंने तो सिर्फ खाने के लिए। तो क्या बात मान लेगा आपकी? वो आपसे बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है यार, जो एक्चुअल होगा। फिर आप जब बाहर आए और फिर वैसे ही रिटेलर, जैसे आपके यहाँ रिटेलर हैं या आपके यहाँ होलसेलर है, वैसे ही वहाँ भी होलसेलर कुछ ऐसे हैं जो मतलब नॉर्मल रेट रखते हैं। तो वो उनके पास ज़्यादा ग्राहक मान लिया नहीं है, आप पहुँचे, उन्होंने दे दिया 10 रुपये की। फिर आप वहाँ से लेके आए, तो ये बताइए आपका किस में फ़ायदा होगा? बहुत ही सरल उदाहरण बता रहा हूँ, एकदम सरल तरीके से, कि आप वहाँ से लेके आए तो किस में फ़ायदा होगा आप ये बताइए। वो ज़्यादा कंफर्ट में है जो भाई साहब बगल से ख़रीदा, उसने बनाया और खाया, मस्त हो गया, कि वो ज़्यादा कंफर्ट में है कि यार वहाँ तो दौड़े, इधर मार्केट दौड़े, फिर ये किया, यहाँ घंटों लगा दिया और लाए क्या? लगभग वही रेट। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए सूरत जो है वो इसलिए है कि अगर आपको होलसेलर बनना है, आपको अपने क्षेत्र में होलसेल में माल बेचना है। समझिए बात को, बहुत ध्यान समझिए। और होलसेल में ये मत सोचिए कि बहुत तगड़ा मुनाफा होता है। एकदम 5-5 रुपये मार्जिन, एक एक कुर्ती में 5-5 4-4 रुपये मार्जिन में बिजनेस होता है।
उस 4-5 रुपए बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं 80 में बेच रहा हूँ, कोई 75, 74, 73 ऐसे बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करते हैं। तो वो अगर आप होलसेलर, बहुत ध्यान से सुन लीजिए एकदम, अगर आप रिटेल को माल बेचने की सोच रहे हैं और सूरत जाके लाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ भ्रम में मत पड़िए। आपके 100-200 किलोमीटर में जो होलसेल मार्केट है आप वहाँ जाइए, अपने मनपसंद छांट छांट के माल लीजिए। आपका जितना अच्छा कलेक्शन होगा ना वो रेट उतना मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको रिटेल में माल बेचना है कि आपकी सोच कैसी है, आपका जो पसंद है ना। कई सारे लोग होते हैं जब वो पसंद करते हैं, जब वो जैसे स्कूल गए या कॉलेज गए या ऑफिस गए, उन्होंने कुछ शर्ट लाए बहुत अच्छी पसंद करके, या कुर्ती लाई पहन के गई, या साड़ी लाई पहन के गई, तो बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या बहुत अच्छी पसंद है आपकी। तो इस नेचर के जो लोग हैं जिनकी पसंद बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, आप होलसेल मार्केट में जाइए, अपनी सुंदर पसंद की लाइए। मोस्टली देखिए क्या होता है, आप 100 लोग हैं, मान लीजिए आपने कोई साड़ी पहनी है माना, या आपने कोई शर्ट पहनी है, आप जेंट्स हैं तो आपने शर्ट पहनी है, कोई लेडीज़ है कुर्ती या साड़ी पहनी है, और आप जब अपने वर्क स्थल पे जाते हो या अपने काम पे जाते हो, तो अगर 30 लेडीज़ें हैं, उनमें से 28 लोगों ने आपके साड़ी की तारीफ़ की या 15 लोगों ने आपकी साड़ी की तारीफ़ की, क्या बढ़िया है। और हर बार ऐसा होता है जब आप नहीं लेके जाते हो और करते हैं, तो इसका मतलब आपका सेंस बहुत अच्छा है। फैशन सेंस बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि जब आप माल लेके आओगे, पसंद करके माल लेके आओगे तो आपका बिकेगा। फिर वहाँ पे रेट कम मायने रखता है। जब देखिए आप भी अपने आप को समझो, जब आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है, जब आपको कोई कुर्ती पसंद आ जाती है या साड़ी पसंद आ जाती है, फिर उसका रेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कोई कह रहा है 10,000 1,000 की है, कोई कह रहा है 1200 की है, तो आपको 1200 लेने में कोई झिझक नहीं होगा, क्योंकि आपको पसंद आ रही है, आपको मजा आ गया है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यही खेल है गारमेंट्स में। अगर 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 आपको रिटेल में माल बेचना है और वही 1,50,000 2 लाख तक का माल बेचना है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल में माल खरीद लो। लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल होलसेलर के यहाँ माल। अगर आपको होलसेल में माल बेचना है, अगर आपको होलसेलिंग करनी है, अगर आपको ऐसा रखना है कि नहीं मैं अपने पूरे 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र में होलसेल में माल बेचूंगा, तब आप वहाँ चले जाओ, तब आपको सही चीज़ में। अब जैसे फिर मैंने उदाहरण अभी पहले बताया था ना, लैया चने वाला, तो अगर आपको 5 बोरी लैया चाहिए तो आप चले जाओ। लेकिन अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये की चाहिए तो क्यों सर दर्द ले रहे हो भाई साहब, अपने आसपास की दुकान से खरीद लो। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ जो आपके हित की बात है, जो आपकी बेनिफिट की बात है। आपको अब कई सारे, अगर मान लीजिए कई सारे आपके यहाँ क्षेत्र में होलसेलर बैठे हुए हैं जो कपड़े का काम करते हैं, आपको उनको माल बेचना है बिना कुछ दुकान दिए, तो आप सूरत चले जाओ, सूरत से लाओ, उनको बेचो, 1-2 रुपए का प्रॉफिट ले लो हर आर्टिकल में। फिर देखो आपका कैसे नहीं चलता है। तब आपको सूरत वाले भी भाव देंगे और तब आपको यहाँ वाले। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सर मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बेकार नेचर के हैं, सूरत में गए तो। अरे भाई वही एक्चुअल मैन्युफैक्चरर था जो आपसे बात ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो आपको एंटरटेन ही नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप मतलब आप समझो ना। अब तो फिर सर क्या करें, ये भी है। अब चलो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, मैं होलसेल में काम करूँगा सर, अब बताइए जाऊँ? हाँ जाओ, बट कैसे जाओगे? कम से कम 3 महीने वहाँ रहो। ऐसे यार आप गए, रिजर्वेशन कराया आपने, आज का रिजर्वेशन जाने कराया, 3 दिन बाद का आपका आने करा लिया, और आप क्या सोच रहे हो होलसेलर बन जाओगे? सिर्फ ठग के आओगे, सिर्फ ठग के आओगे। आपको कम से कम वहाँ पे इतना टाइम लगे, हजारों दुकानें, लाखों दुकानें हैं। आप ये सोचो कि आपको एक करेक्ट दुकान ढूंढने में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं होगा बस चलेगा। है बहुत अच्छे से अच्छे ईमानदार वहाँ पे व्यापारी बैठे हैं और एक से एक व्यापारी बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ कम से कम 2-3 महीने रिसर्च करनी है। आप समय लेके जाओ भाई साहब। अगर आपको होलसेल में माल बेचना है तो आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए। यहाँ के आप माल भी, आप जो लेने आ रहा है ना वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, क्योंकि उस 10 साल से दुकान चला रहा है, 20 साल से दुकान चला, वो ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, तो आपका माल क्यों खरीदेगा? एक बार भले ही आ जाए, फिर दोबारा कह रहे यार उनको पता ही नहीं है। तो बात, आप पुराना माल उठा के ले आए, जो पुराना कम से कम 4 साल पहले फैशन चल रहा था, वो माल उठा के ले आए, तो आपका बिक जाएगा क्या? होलसेलर ले जाएंगे क्या? या रिटेलर आपके यहाँ से होलसेल का माल करोगे ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। और जब आप जेन्यून होलसेलर के पास सूरत में पहुँचोगे ना, मैन्युफैक्चरर, तो आपको उसका पुराना माल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतने तेज बिकता है कि वो कहेगा भाई 6 महीने बाद का ऑर्डर बताओ,
अभी 5-6 महीने तो हमारे पास ऑलरेडी मतलब डिमांड है, ऑर्डर लिखा हुआ है, ऐसे है, ऐसे होता है, आप गए और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये बातें बहुत ध्यान से समझो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो समस्या बता रहा हूँ जो हजारों लोग झेल चुके हैं, जो हजारों लोग कर चुके हैं। भले ये आपको वीडियो बोरिंग लग रहा हो, भले ही आपको कुछ लग रहा हो, आप कमेंट कर दो कि सर आप एकदम गलत बोल रहे हो, सर आप एकदम बेकार बोल रहे हो, आपकी बात एकदम बेकार है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बातों में सच्चाई है, ये बातें अच्छी हैं, ये बातें जेन्युइन है, तो कमेंट कर दो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। कई सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जिन्होंने उस राह पे कदम रख के पैर जल चुके हैं, वो कमेंट कर दो हाँ, क्योंकि जो नए पथिक हैं, जो नए इस रास्ते पे जा रहे हैं, वो कम से कम सावधान हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूरत के व्यापारी अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बट आप सोचो ना, जो अच्छा है उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर लिखा हुआ है, 5-5, 6-6 महीने की उनकी बुकिंग है, आपको कैसे माल आज दे दें, आप सोचो। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप ऐसी जगह जा रहे हो, सूरत जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, बड़ी मार्केटों में जा रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ और आती है, सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आप गए, आपने कहा मेरे पास तो 3 लाख रुपए हैं, और सर ने कहा था अगर 3 लाख हो तो सूरत चले जाना, और 3 लाख का सामान लिया है, तो सर घाटा ही होना है, क्लियर। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसे 3 भागों में तोड़ दो। 3 भागों का जो 30,000 रुपए आता है, माना 33 आता है, लेकिन 30 मान के चलते हैं, 30,000 रुपए की सामान लाओ, फिर उस सामान को अपनी दुकान में सेल करो। आपको तुरंत 10-5 दिन में पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट आपकी दुकान में चल रहा है, कौन सा रिपीट आ रहा है, कौन सा स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और फास्ट मूविंग। 3 मूविंग हो गई। आर्टिकल जो आपका सामान है वो 3 मूविंग है। स्लो मूविंग यानी बहुत एकदम स्लो बिक रहा है, फास्ट मूविंग बहुत तेज बिक रहा है, और नॉन मूविंग जो बिक ही नहीं रहा। तो तब अगली बार जब आप 30,000 का सामान लेने जाओ तो फास्ट मूविंग सामान लाओ जो बहुत तेज बिका, यार ये तो बहुत अच्छा है, फिर उसकी वैरायटी बढ़ा दो, ठीक है। फिर जब आप लाओगे तो फिर आपको देखोगे कि हाँ यार अब आपकी दुकान में बहुत सारा माल ऐसा हो गया है जो फास्ट मूविंग हो रहा है। फिर जो कॉस्ट फास्ट मूव हो रहा है, फिर आप उस पर एनालिसिस करो, फिर अगले 30,000 जो आपके बचे हैं उसका माल और फास्ट मूविंग। तो आपकी दुकान में पता है सबसे ज्यादा कौन सा माल होगा? सबसे ज्यादा वो माल होगा जो फास्ट मूविंग है, बस दुकान चल गई। अगर आप एक साथ ले आओ और भगवान न करे आप 50% माल ऐसा ले आओ जो मूविंग ही नहीं है, नॉन मूविंग है, नॉन मूविंग का मतलब समझ में आया, जो बिकता ही नहीं है। और ऐसा ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो इतना बड़ा एनालिसिस कर सके कि सर नॉन मूविंग सामान मुझे लाने नहीं होएगा, लाओगे तो बस उसका एनालिसिस करना है शुरू में, समझे। अब जब आप एनालिसिस कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नॉन मूविंग सामान लाना ही नहीं है, मूविंग वाला सामान लाना, फास्ट मूविंग सामान लाना, फास्ट मूविंग सामान ले आए बस। अब तीसरी बार जब जाओ तो याद रखो, जब सेकेंड बार लाओगे तो फास्ट मूविंग में भी 2 कैटेगरी हो जाएंगी। एक ऐसी कैटेगरी जो फास्ट मूविंग होगी बट कम प्रॉफिट होगा, एक ऐसी कैटेगरी होगी जो फास्ट मूविंग होगी बट हैवी मार्जिन होगा। तो अगली 30,000 वो वाला माल लाओ जो फास्ट मूविंग भी है, हैवी मार्जिन भी है। बताओ आपकी दुकान चलने से कौन रोक पाएगा? फ्री का वीडियो है, फ्री में आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो की कद्र करो, मैं ये सोच कह रहा हूँ। यही चीज़ें आपको लाखों रुपए लेके बताई जाएं, वही चीज़ मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। आपके पैसे बचत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा भारत आगे बढ़े। मेरे भारत का हर युवा आजकल ये चाह रहा है कि वो बिज़नेस करे, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि वो युवा बिज़नेस करे और फिर अगली बार कभी सोचे भी ना बिज़नेस की। ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसका अगर एक्सपीरियंस गलत हो गया तो फिर वो जीवन में नहीं सोचेगा और फिर एक बड़ा उद्यमी हमारे भारत को मिलने से वंचित रह जाएगा। एक बड़ा उद्यमी हमारे भारत को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप में वो ताकत है। बस शुरुआत में, अब मान लो बरगद का पेड़ है, उसका हल्का सा कोपल निकली है अभी स्टार्टिंग ज़मीन में, और अगर उसे कोई पशु खा जाए, अगर उसे कोई बच्चा छेड़ दे, तोड़ दे, तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी परवाह की जाए, अगर उसके चारों ओर थोड़ा सा लोहे की जालियां लगा दी जाए, थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, फिर किसी की ताकत है कि उस बरगद के पेड़ को ख़त्म कर दे। बस वो निकल जाए एक बार ऊपर, वो दरख्त बन जाए। तो मेरा बस यही प्रयास है कि बस वो जो आप सोच रहे हो ना, उस छोटे से पौधे को मैं सोच रहा हूँ कि दोनों तरफ से बाड़ लगा दूँ, ताकि कोई उसे खा ना पाए, ताकि उसे कोई तोड़ ना पाए, ताकि उसे शरारती तत्व ख़त्म ना कर पाए। और बस वो एक बार ऊपर बढ़ जाए ना,
फिर उसमें हज़ारों चिड़ियाँ, हज़ारों जानवर पनाह मांगेंगे, उसके नीचे हज़ारों जानवर आराम करेंगे, फिर भी उस दरख्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई मेरा मोटो क्या है? मेरा बस मोटो यही है कि आप अच्छे से आगे बढ़ जाओ, अच्छे से मतलब समझ जाओ बात को। अगर शुरू में ऐसी गलतियां कर दोगे तो बस फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ सही है, बस आपका अनुभव अच्छा हो जाए एक बार आप समझ जाओ। तभी मैं 2-3 महीने की बात करता हूँ कि 2-3 महीने सीख लो, फिर आपको बरगद बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पौधा नहीं रहोगे फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप नर्सरी में बड़े हो जाओ। समझ में आई मैं क्या क्या कह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि आप सड़क के किनारे एकदम से छोटे से ना लगो कि कोई भी तोड़ जाए। आप नर्सरी में केयर में आप थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर आके सड़क किनारे लगा दिया जाए बहुत बड़े दरख्त को, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं 2-3 महीने की बात करता हूँ ताकि आप 2-3 महीने सीख लो, समझ लो और फिर आगे बढ़ जाओ। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, आपने मेरी बात समझी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, ख़राब लगी है, बकवास लगी है तो ज़रूर कमेंट्स करना ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। बस यही प्रार्थना है कि मेरा देश बहुत अच्छी तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। बस इतने के साथ और एक चीज़, अगर आप बिज़नेस करोगे कम से कम 10 लोगों को रोज़गार दोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बहुत सारा युवा बिजनेस करे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।